Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 3.1 मास मीडिया एंड डेमोक्रेसी. Now, let us see how the mass media, like newspaper, radio, and television, play the role of acting a bridge between the government and the people. अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे या ये देखेंगे कि किस तरह से जो समाचार पत्र होता है, रेडियो होता है या टेलीविज़न होता है, उसमें मास मीडिया सरकार और आम जनता के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करती है. Let us consider an example. आइए एक उदाहरण देखते हैं. The government decides that the prices of petrol and diesel will either be increased or decreased. अब सरकार यह निर्णय लेता है कि पेट्रोल और डीजल का जो दाम है, जो प्राइस है, वो या तो बढ़ाया जाएगा या तो कम किया जाएगा. That decision needs to be conveyed to the people. अब यह जो निर्णय लिया गया है, यह निर्णय लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को इसकी जानकारी देनी है. दिस इज डन बाय द मीडिया. अब लोगों को यह जानकारी कहाँ से मिलती है? मीडिया के जरिए. आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे, ये न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे या रेडियो में आप सुनते होंगे कि तेल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया. या तो आप ये सुनते होंगे कि आज डीजल या पेट्रोल इतने रुपए सस्ता हो गया. तो ये अलग अलग राज्य में अलग अलग इसमें दाम होता है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके अपना टैक्स लगाते हैं और इसके बहुत सारे भाग हैं जिससे हम लोग को पता चलता है कि क्या प्राइस हम लोग को पे करना है. द मीडिया नॉट ओनली इन्फॉर्म द पीपल अबाउट इट बट ऑल्सो एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन दैट डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन द पीपल. अब देखिए, मीडिया लोगों को सिर्फ ये बात नहीं बताती है कि दाम बढ़ा है या घटा है. मीडिया साथ साथ ये भी बताती है कि यह जो दाम मान लीजिए बढ़ा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर दाम कम होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है. क्योंकि अब आप सोचिए, अगर डीजल का दाम बढ़ जाता है, ठीक है, तो डीजल से ट्रक चलता है. अब ट्रक से बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है. तो मान लीजिए जो प्याज है, अगर डीजल का दाम बढ़ जाता है तो प्याज ट्रक में आ रहा है तो प्याज का भी दाम बढ़ेगा. अब आप बोलेंगे कैसे? सोचिए, प्याज जहाँ पे उगाया जाता है, जहाँ पे प्याज की खेती की जाती है, आप वहाँ से तो प्याज जाके नहीं खरीदते हैं ना, आपके घर आता है वो. तो आपके घर कैसे आता है? बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशंस के थ्रू. तो जब ट्रक को डीजल का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो वो पैसा कौन देगा? वो तो एट द एंड ऑफ द डे वो कस्टमर से ही लेगा ना, तो आपको ही पे करना पड़ेगा. इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ रहा है तो आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है. बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है तो पेट्रोल का दाम बढ़े या कम हो मुझको क्या फ़र्क पड़ता है. पर ऐसा नहीं है, फ़र्क पड़ेगा. कभी कभी डायरेक्टली पड़ेगा और कभी कभी इनडायरेक्टली पड़ेगा. लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. आइए एक और उदाहरण लेते हैं. द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ योर स्टेट or the Indian Agricultural Research Institute develops a new improved high yielding strain of wheat or rice. अब देखिए, जो आपके राज्य में जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, ठीक है, या जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो एक नए तरीका का विकसित एक तरीका बनाया जिससे गेहूं और चावल की जो खेती है वो बहुत अच्छे से हुई. ठीक है. फार्मर्स शुड बी गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू वैरायटी, हाउ इट हैज़ टू बी यूज्ड और व्हाट बेनिफिट्स दे वुड गेट इफ दे यूज इट. अब देखिए, ये जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है वो लोग रिसर्च करते हैं, या इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लोग बहुत सारा रिसर्च करने के बाद ये टेक्नोलॉजी बना पाए. अब ये तो टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को कैसे पता चलेगा? जो खेती कर रहे हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको तो ये जानकारी देना पड़ेगा ना कि किस तरह से जो नया वैरायटी आया है उसको इस्तेमाल किया जा सके. साथ ही साथ कि अब खेती कैसे करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और किसान का फ़ायदा हो, देश का फ़ायदा हो. Here again, it is the media that does this. But how does the media do this? यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मीडिया है वह यह काम करती है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि मीडिया ये चीज़ कैसे करती है. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया सच एज प्रिंट मीडिया,
Radio, television, traditional media, and the internet are used to disseminate information. You will learn about this in detail in the subsequent modules. अब देखिए, जो मीडिया है वो उसके बहुत सारे प्रारूप हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे प्रिंट मीडिया होता है, न्यूज़पेपर हुआ, फिर आपका रेडियो है जिसमें हम लोग अपने आवाज़ से बताते हैं। अगर आप रेडियो सुने होंगे तो वहाँ पे आप किसी को देखते नहीं हैं, आप सुनते हैं। फिर टेलीविज़न है, वहाँ पे आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं। फिर ट्रेडिशनल मीडिया परंपरागत रूप से जो होता है, इंटरनेट के माध्यम से जानकारी लोगों को पहुँचाई जाती है, तो इससे इम्प्रूवमेंट आता है। अब जैसे आज आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? इम्प्रूवमेंट है, विकास हुआ। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी बदलाव किया गया। क्यों? क्योंकि इसी से विकास होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। अब आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे जो वीडियोज़ आएंगे। अब यहाँ पे एक और आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट मीडिया एजेंसीज और डिपार्टमेंट। How do the central and the state governments inform the public about their policies? अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस तरीका से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, अपने पॉलिसीज के बारे में लोगों को बताते हैं। गवर्नमेंट यूज द मास मीडिया एंड ऑल्सो हैव मीडिया एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स। अब देखिए, सरकार के पास मास मीडिया होता है और बहुत सारे मीडिया एजेंसीज है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। The agencies of the central government functions under the Union Ministry of Information and Broadcasting. अब देखिए, केंद्र सरकार के अंदर जो एजेंसीज हैं वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत काम करते हैं। एज द नेम सजेस्ट, इट हैज एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स इन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जो एजेंसीज होते हैं, इसमें जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो एक होते हैं इंफॉर्मेशन, जो कि जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं। दूसरा होता है ब्रॉडकास्टिंग, जो लोगों तक बात पहुंचाने का काम होता है। ठीक है। These agencies give out information about the policies and the programs of the government. अब देखिए, ये जो एजेंसीज होते हैं, इनका काम होता है कि सरकार का जो भी पॉलिसी आया, जो भी प्रोग्राम है, उसके बारे में लोगों तक बात पहुंचाना, लोग ताकि उसका फ़ायदा उठा सकें। Similarly, every state government disseminates information about its policy and programs through its media agencies. अब जिस तरह से केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मीडिया एजेंसीज होता है, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के पास भी अपना जो पॉलिसीज़ है, जो प्रोग्राम्स है, वो अपने मीडिया एजेंसीज के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज एजेंसीज इन द मॉड्यूल ऑन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। अब ये जो एजेंसीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में आप जब आगे के चैप्टर्स एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें और भी डिटेल में हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे।